पापा आँखें खोलिए ना, पापा मुझे सुन पा रहे हैं ना पापा? आई प्रॉमिस कि जिसने भी आपके साथ किया है ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आप सुन रहे हैं ना पापा? पापा होश में आइए ना प्लीज। पापा ये तूफान कोई साधारण तूफान नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी के दिल से निकल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी की आत्मा रो रही है और किसी का गुस्सा इस पूरे तूफान को और तूफानी कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी की आत्मा की पुकार इन वादियों को पुकार रही है, चारों दिशाओं को ललकार रही है। आज जो पिछले 21 सालों में मैंने नहीं किया, आज मैं वो करूंगी। जिस रूप को मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ, वो रूप मैं दोबारा लूंगी। मेरे शेष नागिन का रूप। आज के दिन जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था, वैसे ही आज मैं शिव वरदानी इस असुर का संहार करूंगी। जय माँ दुर्गे। वो दूसरी नागिन कौन थी जो मेरे साथ बरा से लड़ रही थी? पापा, मेरे पापा तो बेहोश है। क्या हुआ था यहाँ पे? साहब, हमने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, पर हमें पता चला है कि यहाँ किसी जंगली बरा ने हमला बोल दिया। पापा, पापा, पापा आंखें खोलिए। पापा, पापा मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी आपको पापा। हेल्प, हेल्प, कोई है? हेल्प, प्लीज कोई मेरी मदद कीजिए। मेरे पापा जख्मी है, उन्हें यहाँ से ले जाने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। कोई है? हेल्प। प्रार्थना। पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। आप बस हिम्मत रखिए, मदद आ रही होगी। मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी और आपको पूरी तरह से ठीक कर दूंगी। आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरी तरफ देखिए, मुझे देखिए पापा, मेरी आंखों में देखिए। देखिए पापा, आपको ना अभी और भी जीना है, बहुत जीना है। मेरे लिए जीना है आपको पापा, है ना? मेरी सांस जा रही है। ऐसा मत बोलिए पापा। बच्चे, हमारा देश बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में। हमारे देश के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उन लोगों को पता चल गया था कि मुझे उनका प्लान पता है, इसलिए उन्होंने मुझ पर हमला किया। तू भी वहीं थी जब वो लोग जो देश के गद्दार हैं वो लोग यहाँ थे। पापा, ये सब हम बाद में पता कर लेंगे, पहले आपको ठीक होना है ना? तुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। तू मेरी बेटी नहीं है। प्रार्थना कहीं मिल नहीं रही है। अपने स्टाफ को लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। प्लीज अभी नहीं, अंदर बहुत प्रॉब्लम चल रही है, उसे बाद में ढूंढ लेना, उसे कुछ नहीं होगा। नहीं अनमोल, मैं उसको ढूंढे बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। मेरी बेटी नहीं है। हाँ बेटा। ये आप क्या कह रहे पापा? आप ही मेरे पापा है और मैं ही आपकी बेटी हूँ। बस अब आप कुछ नहीं कहेंगे। अब मैं बोलूंगी और मैं आपको ठीक करके रहूंगी। सच तो यही है, मैं असली पापा नहीं है। मेरा टाइम आ रहा है बेटा। मेरा जाने का टाइम आ रहा है। मेरी बात समझ।
और अपने देश की बहुत फिक्र हो रही है। वो लोग कुछ बहुत बुरा करने वाले हैं, हमारे देश को तबाह करने। कौन लोग पापा? किसने आप पर हमला किया था? कौन है ये लोग? रुद्र? पापा, 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 पापा। प्लीज, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सर यहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, आप लोग प्लीज निकलिए यहाँ से, निकलिए प्लीज। रुद्र, लेट्स लीव। प्रार्थना, आज बहुत उदास उदास सा लग रहा है मुझे, जैसे कोई अपना किसी मुसीबत में है, जैसे कुदरत में कुछ तो बदलने वाला है। ये एहसास क्यों महसूस हो रहा है मुझे? वो दूसरी नागिन जो उस वरा से लड़ रही थी मेरे साथ, उसे चोट लगी थी। कौन थी वो जिस तरह से लड़ी वो कोई साधारण नागिन नहीं थी, और उस वरा का हमला भी कोई साधारण हमला नहीं था। मुझे तो लगता है कि किसी की रची हुई साजिश थी ये, पर किसकी साजिश थी? सिर्फ एक ही इंसान है जो मेरे सवालों का जवाब दे सकता है, प्रोफेसर। ये ब्रेसलेट किसका है? बेटा, अब इनके दाह संस्कार का समय हो गया है। आओ चलो। हे भगवान, देखिए मेरे पापा के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। देखिए, एक बेटी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय अपने पापा के, उन पापियों ने आज जिस बेटी को अकेला कर दिया है। ब्रह्मा के इस ब्रह्मांड में एक लौते मंदिर, पुष्कर की कसम, विष्णु के बद्रीनाथ की कसम, भोलेनाथ के काल रूप की महाकाल की कसम, हरिद्वार में प्रभु के पग पवावित गंगा माँ की कसम, इस मिट्टी इस शमशान की कसम, चारों धाम चारों दिशाओं की कसम, सातों लोक सातों आसमानों की कसम, मैं अपने पापा के कातिलों को नहीं बख्शूंगी। आज मेरी आत्मा रो रही है और मेरी आत्मा से निर्जर हर एक आंसू को मैं अंगार बना दूंगी। बदला लूंगी, मैं इंतकाम लूंगी।
प्रोफेसर का फोन क्यों नहीं लग रहा? है कहाँ वो? मेरे पास उनके नए घर का एड्रेस भी नहीं है। कैसे पहुंचूंगी वहां तक? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई है जो मुझे आगे का रास्ता दिखा सकते हैं। पापा, कुछ घंटों पहले आप मेरे साथ थे, और अब अगर साथ है तो बस आपकी अस्थियां, पर मैं आपकी अस्थियों को नहीं बांधूंगी, अपने पास रखूंगी जब तक मैं आपके कातिलों की अस्थि नहीं मिटा देती। मैं आपके अस्थि कलश का विसर्जन नहीं करूंगी। संभालो अपने आप को प्रार्थना। मुझे अपने आप को संभालना आता ही नहीं मानव। पापा को आता था, और पापा मेरे साथ है ही नहीं। और मैं तो हूं ना। तुम्हारे पापा जो हैं वो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि तुम शादी कर लो। तुम करोगी ना शादी? मैंने अभी अभी अपने पापा को खोया है। मैं तुमसे अब शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे पापा ये चाहते थे, मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ, कर लो ना शादी। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शादी तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें याद है, तुमने अपने पापा से प्रॉमिस किया था। और मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ूं प्रार्थना? मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। तुम्हारे पापा भी यही चाहते थे कि तुम शादी करो, खुश रहो। हम कर लेते हैं शादी। देख प्रार्थना, क्या है कि अब तेरे मम्मी पापा दोनों सब मैं ही हूँ, और मैंने तेरी शादी देखना चाहता हूँ। तुझे दुल्हन बने हुए देखना चाहता हूँ। जिंदगी का कोई भरोसा तो है नहीं, आज है कल नहीं। अगर तेरी शादी नहीं देख पाया ना तो मेरा दिल टूट जाएगा, और जब तक तू शादी नहीं करेगी ना, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए इतना तू मुझसे वादा कर, अगर कभी मुझे कुछ हो भी गया तो तू शादी करेगी, और शादी के बाद तू शादी में खुश रहेगी। मुझसे वादा कर। पापा प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए ना।